जी शुरू करूँ जी। Our topic or which we are going to discuss is proposals for revising performance evaluation। यानी कोई भी डिपार्टमेंट होता है उसमें जो भी लोग काम कर रहे होते हैं, वेदर ही इज़ अ लाइन मैनेजर, वेदर ही इज़ अ फ्रंट लाइन मैनेजर, वेदर ही इज़ अ जनरल मैनेजर, तो उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है कि विद इन अ पीरियड उनको कितना टारगेट दिया गया था और उन्होंने किस हद तक उसमें कामयाबी हासिल की है। परफॉर्मेंस एवेलुएशन से ये पता चलता है अब आगे हमको क्या स्टेप्स लेने हैं। तो उसके लिए क्या प्रपोजल क्या है, फोकस ऑन केयरफुल बजटिंग। इसमें ये बड़े वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आप बजट बनाएं, अपनी कास्ट का बजट बनाएं जो आपने इनकर करनी है किसी भी ट्रेड में या किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में या सर्विस कंसर्न में, तो उसके लिए पहले आपकी फोकस तवज्जो जो है वो केयरफुल बजटिंग पे होनी चाहिए। एंड इन्वेंट्री प्लानिंग, हमारी इन्वेंट्री दो किस्म की है कि इनकमिंग इन्वेंट्री, आउट गोइंग इन्वेंट्री, कि वो किस तरह हमने उसको मैनेज करना है टू रिड्यूस मैनेजमेंट फ्रीडम, मैनेजमेंट जो है वो इतनी फ्री ना हो जाए, टू बिल्ड अप एक्सेस इन्वेंट्री। इससे यह है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा आप इन्वेंट्री बना लें, एक्सेस इन्वेंट्री होगी यानी कैपेसिटी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। इन कॉरपोरेट ए कैरिंग चेंज, हाँ जी, इनकॉर्पोरेट होता है उसमें शामिल कर लें, उसमें दाखिल कर लें। कैरिंग चेंज, ऐसी चेंज तब्दीली पैदा करें जो लगातार चलती रहे। फॉर इन्वेंट्री इन द इंटरनल अकाउंटिंग सिस्टम, यानी जो आपका इंटरनल अकाउंटिंग सिस्टम है उसके लिए जो अंदर आपने तमाम किस्म के अकाउंट्स बनाए हुए हैं, मेंटेन किए हुए हैं, उसके मुताबिक उसको आपने एक चेंज उसमें लानी है इन्वेंट्री में ताकि उसकी अकाउंटिंग सही हो। चेंज द पीरियड यूज टू इवेलुएट परफॉर्मेंस, अच्छी चेंज द पीरियड, उस पीरियड को चेंज करते रहें टू इवेलुएट परफॉर्मेंस। यानी अगर आप 6 मंथली कर रहे हैं 9 मंथ के बाद करें या 1 साल के बाद, परफॉर्मेंस को लाजमी साथ साथ इवेलुएट करते रहें। इंक्लूड नॉन फिनेंशियल वेरिएबल्स इन द बजट बट टू एवेलुएट परफॉर्मेंस, हाँ जी, एंड टू एवेलुएट परफॉर्मेंस एंडिंग इन्वेंट्री इन द यूनिट्स। अब इस तरह है कि आप इसमें फाइनेंशियल वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल जिनका तल्लक फाइनेंस के साथ है, जो रूपीज़ के साथ तल्लक रखते हैं, उनको मेजर करने के लिए और परफॉर्मेंस को देखने के लिए उनको उसमें शामिल करें। तो आप एक एग्जांपल दी गई है एंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स 2018। अब 2018 में आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री यानी जब काम ख़त्म हुआ 1 साल के बाद तो वो कितनी थी, 4500 यूनिट्स। बिगनिंग इन्वेंट्री इन द यूनिट्स 2018 में जब साल शुरू यानी 1 जनवरी से लेके उस वक्त आपके पास इन्वेंट्री थी 2000 यूनिट्स। उसमें इंक्रीज़ कितनी हुई है, यानी एंड तक उसमें 2.25% इंक्रीज़ हुई है, यानी आपकी इन्वेंट्री पहले से ज़्यादा हो गई है। आगे इसको अगर हम यूनिट्स में देखते हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन 2018, ये 9000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। यूनिट सोल्ड इन 2018, उसमें 2018 में 9000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए और यूनिट्स जो सेल किए वो 6500 थे और बाकी जो है 2500 अभी आपके पास पड़े हैं। तो इसकी अगर आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो दिस इज़ 1.38 स्टेप्स जी। अब आप कैसे स्टेप्स ले सकते हैं जिसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। चेंजिंग अ कैपेसिटी लेवल, कैपेसिटी को बढ़ाएं क्योंकि जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। प्राइसिंग डिसीजन एंड कंट्रोल ऑफ कैपेसिटी कॉस्ट, ये कैपेसिटी अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको देखना है कि हमारी कैपेसिटी कितनी, कॉस्ट इसके पे कितनी आएगी। उस वक्त आप कैपेसिटी यानी ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए आप प्लांट या मशीनरी को रिप्लेस भी कर सकते हैं या इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। प्लानिंग टू मॉनिटर दी डिमांड डाउन डिमांड स्पिरिट, यानी इसमें यह देखना है कि आप ये प्लान करें कि आपकी डिमांड मार्केट में कितनी है, क्या ये नीचे तो नहीं जा रही या ऊपर तो नहीं जा रही।
नेक्स्ट है डिफ़िकल्टीज इन फोरकास्टिंग दी कैपेसिटी लेवल। अब हमारा कैपेसिटी लेवल है कितना है, इसको अगर हम फोरकास्ट करें, मशीन गोई करें, तो उसमें हमें क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। नॉट पॉसिबल टू फोरकास्ट डिमांड। अब हम डिमांड के बारे में नहीं फोरकास्ट कर सकते कि हमारी डिमांड आज कितनी है और कल कितनी होगी, परसों कितनी होगी। यह सर्कमस्टांस के मुताबिक चेंज होगी। चैलेंजेस फॉर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कास्ट न्यूमरेटर, हमारी फिक्स कास्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें कितनी चेंज आएगी। द कैपेसिटी कास्ट इंक्रीजेज इन नॉन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स, ऐसी भी में कैपेसिटी कास्ट बढ़ जाती है ऐसे हिस्सों में जहाँ हम कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, फ़र्ज़ करें ऑफिस या अकाउंट ऑफिस वगैरह एक्स्ट्रा। जी बस।